आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे फ्रेंच काफ्का ने 1922 में लिखा था और इसको 1924 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश किया गया था। यह कहानी एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में है जो भूखा रहने को एक आर्ट समझता है और इसे पब्लिक परफॉर्मेंस की तरह दिखाता है। स्टोरी की मेन थीम बदलती हुई इंसानी फितरत और एक आर्टिस्ट के स्ट्रगल के बारे में है। आर्टिस्ट अपनी एक्सट्रीम सेक्रीफाइस और डेडिकेशन के बावजूद लोगों की तारीफें हासिल नहीं कर पाता है। वो अपने भूखा रहने की कला को एक ग्रेट आर्ट समझता है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग उसमें से इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं। यह कहानी है एक भूखे कलाकार की, एक हंगर आर्टिस्ट की जिसको कुछ करना नहीं आता, बस वो भूखा रहता है और एक पिंजरे में कैद रहता है। उसका यही काम है, भूखा रहकर पिंजरे में कैद रहना। पहले इसका यह काम बहुत फेमस था। लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते थे, किसी ऐसे इंसान को देखने में जो सूख कर बिल्कुल पतला हो गया है, जो एक क्रीपी टाइप अब लगता है। लोग इसको देखकर डर जाया करते थे। बच्चे तो इसका मजाक भी उड़ाते थे। वो बड़ा डरावना सा लगता था, लेकिन वो अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता था। इतनी ईमानदारी से काम करने के बावजूद इसको गुस्सा इसी बात पर आता था कि लोग सोचते थे कि वो जरूर चीटिंग करता होगा। लोगों को भरोसा नहीं होता है कि 40 दिनों तक एक इंसान कैसे भूखा रह सकता है। उसका एक मैनेजर भी था। शुरू में आर्टिस्ट ने अपने इस अनोखे काम से खूब पैसा बनाया। यह काम नया था, अनोखा था। लोग इसको देखने के लिए आते थे। लोग उस आदमी को देखने के लिए आते थे जो भूखा मरता था पिंजरे में पड़ा। पर यह तो खुद को आर्टिस्ट समझता था, कोई सर्कस का जानवर नहीं जो पिंजरे में पड़ा है और लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन उसकी आत्मा रोती थी जब लोग उस पर शक करते थे। लोग रात रात में टॉर्च लेकर खड़े होते थे, यह देखने के लिए कहीं वो कुछ खा तो नहीं रहा। यह बात उसे इतना लगती थी कि लोगों को इस पर इतना भी भरोसा नहीं। उस आर्टिस्ट ने हंगर की एक लिमिट बना रखी थी। पहले वो 40 दिनों तक भूखा रहता, फिर वो 40 दिनों बाद पब्लिक में सबके सामने खाना खाता। जब भी उसको कुछ खिलाने का टाइम आता तो एक डॉक्टर और 2 लेडीज आते थे इसको खाना पीना खिलाने के लिए। इसे पिंजरे से बाहर निकाला जाता था। उस वक्त अच्छी पब्लिक जमा होती थी, मजबूरी थी, उसे खाना खाना पड़ता था, वरना यह तो अपनी लिमिट को एक्सटेंड करना चाहता था। इसका मन नहीं करता था खाना खाने का, लेकिन पब्लिक और मैनेजर उसे ज़बरदस्ती खिलाते थे। समय गुजरता गया। अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट हंगर आर्टिस्ट से हटने लगा। इसको देखने के लिए जो लोगों की भीड़ आती थी वो अब कम होने लगी। धीरे धीरे भीड़ और भी कम हो गई। फिर लोगों ने आना ही बंद कर दिया। लोग एकदम से गायब हो गए। सिर्फ चंद लोग उसे देखने आया करते थे। अब जब उसे देखने कोई भी नहीं आता था तो आखिर उसे वो काम करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहता था। उसने एक सर्कस में बात की और सर्कस में काम पकड़ लिया। अब सर्कस वाले ने क्या किया कि उसका पिंजरा बड़े जानवर के पास रखवा दिया, अटेंशन वाली जगह पर जहाँ पर लोग आएँ और उसे देखें। पिंजरे को एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ पर लोगों की नज़र उस पर पड़ जाए, लेकिन उसको देखने के लिए बहुत कम लोग रुकते थे। वहाँ पर एक बोर्ड था जो डेली अपडेट होता था कि यह इतने दिनों से भूखा है। इवेंचुअली कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है एक भूखे इंसान को भूखा मरते देखने में। पहले सर्कस वाला ये लिखवा देता था कि ये कितने दिनों से भूखा है, लेकिन बाद में ये भी बंद कर दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि हंगर आर्टिस्ट ने अपनी फास्टिंग की लिमिट को बढ़ा दिया। बाद में वो खुद ही भूल गया कि वो कितने दिनों से भूखा है। गुजरते वक्त के साथ वो और भी कमज़ोर होता गया। वो हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन सर्कस वाले ने उसे टच करके देखा कि वो जिंदा भी है कि मर गया। वो मरने ही वाला था कि उसने सर्कस वाले से एक बात बोली। सर्कस वाले ने जब उससे पूछा कि वो भूखा क्यों रहता है तो वो बोला कि ज़िंदगी में मुझे कभी आज तक मेरे पसंद का खाना ही नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं भी तुम सब की तरह जीता। यही उसके लास्ट वर्ड थे। उसके बाद वो मर गया। सर्कस वालों ने उसका पिंजरा हटवा दिया और उसकी जगह पर एक जगुआर का पिंजरा लगवा दिया। इस कहानी के जरिए काफ्का उन रॉयल आर्टिस्ट के बारे में बताता है जिनके काम की कोई कदर नहीं की जाती। वो आर्टिस्ट अपने काम के लिए तो ईमानदार था, पर लोग नहीं थे। वो मैनेजर नहीं था, वो सर्कस वाला नहीं था। उन्हें बस पैसे से मतलब था, पब्लिक को बस इंटरटेनमेंट से मतलब था। सोसाइटी में एक आर्टिस्ट की वैल्यू तभी तक है जब तक वो लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, जब तक वो डिमांड में है। जहाँ लोगों का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हुआ तो लोग भी चले जाएंगे। उन्हें उसकी आर्ट से कोई मतलब नहीं था। किसी भी आर्टिस्ट की वैल्यू उसकी आर्ट के बेसिस पर नहीं, बल्कि पब्लिक के डिमांड के बेसिस पर की जाती है कि उसे कितना पसंद किया जा रहा है। उस आर्टिस्ट की मेहनत को बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। पूरी हिस्ट्री में आर्टिस्ट के ट्रेंड आते जाते रहते हैं। महान कलाकार अक्सर बिना पहचाने ही मर जाते हैं।
बहुत सारे कलाकारों को, साइंटिस्ट को और थिंकर्स को उनके मरने के बाद उन्हें रिकग्निशन मिली। आर्टिस्ट को ऑडियंस की ज़रूरत होती है जो उन्हें मोटिवेट करती है। यह इंसानों की इंटीमेट ह्यूमन डिज़ायर है लोगों के बीच पहचाने जाने की। यह कहानी काफका की खुद की ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती है। खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई रिकग्निशन नहीं मिली। काफका हंगर आर्टिस्ट को लिखने के बाद जल्द ही मर गए थे। इस कहानी को उनके मरने के बाद पब्लिश किया गया था।